बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें जो बुलाया गया था कमिश्नर हाउस में, सबसे पहले तो उन्होंने बात ये करनी, जो मार्केट सील हैं उनको खुलवाना था, तो उन्होंने उसका तो ऐलान कर दिया है कि भाई कल से सील मार्केटें खुल जाएंगी। उसके बाद हमने उनसे टाइमिंग का मुतालबा किया कि भाई जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाए और जो बकिया दिन है उन्हें चांद रात तक मुसलसल कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे। लेकिन हमने वन निकाती एजेंडा पेश किया है। हम तमाम ताजिरों का एक ही मौक़िफ़ है कि कल सुबह से हम कारोबार खोल रहे हैं। हम जब तक दिल चाहेगा अपना कारोबार करेंगे, लाजमी तौर पे करेंगे, चाहे इसमें हमें अपनी गिरफ्तारियां क्यों नहीं पेश करनी पड़े, हम गिरफ्तारियां भी पेश करेंगे हर कीमत पे। मॉल्स के लिए बात हुई है, उन्होंने कहा मॉल्स का भी हम कल बताएंगे आपको कि कल मॉल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन हमने एक ही बात करी है कि हमें मॉल्स भी कल से खुले हुए चाहिए और हम मॉल्स खोलेंगे। बहरहाल ये हम सब ताजिरों का मौक़िफ़ है और सील दुकानें कल सुबह से इंशाल्लाह खुल जाएंगी। मीर साहब बात करें, हम आ जाए, मैं निकल जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक भरपूर इजलास में ताजिरों ने जो मुतालबात पेश किए वो ये थे कि कराची में 40 शॉपिंग मॉल्स जो कि बंद हैं, उनके ताजिर भी, उनके घरों में भी चूल्हे हैं, उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन मॉल्स को भी पंजाब की तर्ज पे खोलने की इजाज़त दी जाए। दूसरा ये कि मार्केटों में रश बहुत ज़्यादा है, 4 बजे तक जो सिलसिला है कारोबार का, इसमें इजाफा किया जाए ताकि रश डाइवर्ट हो जाए, मॉल्स की तरफ भी लोग चले जाएं और सील मार्केटें फौरी तौर पे खोली जाएं। हमारे कोई लंबे चौड़े मुतालबात नहीं थे, कुछ हमने वक्त में इजाफा मांगा, लेकिन हमने देखा कि आज हमारे तमाम मुतालबात हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए, जबकि हमारी मजबूरियों को किसी ने कुछ नहीं समझा। मैं ये वाज़े कर देता हूँ, आज ये तमाम ताजिरों की एक आवाज है, जेलें भर देंगे, लेकिन कल से हम रात गए तक मार्केटें खोलेंगे, रात देर तक कारोबार करेंगे। उन तमाम लोगों को कारोबार का हक है जिन लोगों को घर बिठा रखा है। ये इफ्तार से कबल झुलसती गर्मी में आप हमें खरीदार को आप झुलसाते हैं, आप मार्केटों में सोशल डिस्टेंसिंग के खात्मे का सबब बनाते हैं। इसलिए लाजिम है कि कल से इफ्तार के बाद भी कारोबार खुलेगा, कल से शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे और कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी बरकरार रखेंगे। और इंशाल्लाह इससे कबल भी हमने कोशिश की और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे हम आवाम के लिए कोई मुश्किल ना बने। लेकिन हमारा हक है कि हम कारोबार करें, हमारा हक है कि चांद रात तक हम कारोबार करें, हमारा हक है कि हम ईद सेल सीजन में, अगर कोई हमारा ये हक नहीं देगा तो हम हक छीनना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। अगर जेलें भरने की बात है तो जेलें भरने के लिए भी तैयार हैं, ये भी शौक पूरा करके देख लें। सवाल आपसे यह है, आपने बिल्कुल सही कहा, कारोबार तो बिल्कुल तबाह है, ये गलत है। हुकूमत को चाहिए कि वो आप लोगों के साथ तामुल करें। लेकिन कह रहे हैं कि हम दुकानें खोलेंगे, मॉल खोलेंगे, सब कुछ कारोबार भी हम करेंगे, तो ये हुकूमती रेट चैलेंज करने की बात नहीं हो रही कहीं? देखिए, जब तंग दस्ती बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जब सूरत हाल भूख और फाकों तक आती है, तो लानत हो उन ताजिर नुमाइंदों पर जो उनके हक में आवाज ना उठाएं। कोरोना से हमने पहले भी कहा कि हम एहतियात करेंगे, हम अब भी कहते हैं कि हम एहतियात करेंगे, लेकिन उन्हीं उस एहतियात के तकाज़ों को सामने रखते हुए हमें कारोबार करने का हक है। अब वो हक हमें दिया जाए तो बेहतर है, नहीं दिया जाएगा उस हक के लिए हम लड़ेंगे। पंजाब में भी खोल दिया, पंजाब में भी हमने हुकूमत से इंतजामिया से मदद मांगी, हमने इंतजामिया से मदद मांगी कि SOP पे अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत और इंतजामिया हमारा साथ दे। हुकूमत ने और इंतजामिया ने हमारा ये मुतालबा रद्द कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा ये बात बोली है कि ये ताजिरों की जिम्मेदारी है, ताजिर हर चीज पर अमल कराए। हुकूमत टैक्स लेती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है आवाम की हिफाजत करना, हुकूमत की जिम्मेदारी है आवाम की सेहत की हिफाजत करना, लेकिन इंतजामिया ने और हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए हैं। ताजिर हम बेबस है, बेकस है। हमने हुकूमत वक्त से माली सपोर्ट मांगी थी, हमें नहीं दी गई, हमने लोन मांगी, हमें नहीं दी गई। अब हमें हमारा कारोबार जो कि जायज हक है वो भी हमें नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन हम कल से तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान करते हैं और कल से चांद रात तक तमाम मार्केटें बिला नागा जो मार्केट जिस वक्त तक चाहे कारोबार कर सकती है। और हम जितने ताजिर रहनुमा मौजूद हैं वो तमाम के तमाम मार्केटों में मौजूद होंगे। सबसे पहले अगर जेल बरोतेरी शुरू होती है तो हम अपनी गिरफ्तारियां पेश करने के लिए तैयार हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्होंने मॉल खोलने का सफा मना कर दिया है। शॉपिंग सेंटर जो खुले हुए हैं, जो मार्केटें सील हो गई, वो उन्होंने खोलने का बोला हुआ है। सिक्योरिटी का, मैंने इनसे सिक्योरिटी का, हर साल पुलिस की सिक्योरिटी, रेंजर्स की सिक्योरिटी मिलती है, तो मैंने कहा वो तो कम से कम सिक्योरिटी रखें। उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। वो खुला कह दिया अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। और मॉल वादा कर दिया, ये वादा कर दिया कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई टाइम का मना कर दिया। जो मार्केट जो खुली हुई है 4 बजे तक उसी टाइम पे खुलेगी, और कोई टाइम का बढ़ाने का मना कर दिया, और सिक्योरिटी का भी मना कर दिया। मैंने कराची कमिश्नर से ये वाली बात कही, हर साल सिक्योरिटी मिलती है रमजान के अंदर, रेंजर्स में पुलिस वाले सब हमारे कैंप लगते हैं। उन्होंने इस बात को भी रद्द कर दिया। अब अल्लाह ही मालिक है, ताजी बेदारी सामने, गवर्नमेंट आमने सामने होंगे। बहरहाल आज हमने अपने मुतालबात रखे हैं। हम जो हमारे पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह भी है कि 2 महीने से कारोबार बंद था, लोगों की ज़रूरियात है, लोगों का रश मार्केटों के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं। उसके लिए हमने इंतज़ामिया से मदद मांगी, वो इंतज़ामिया मदद करने को तैयार नहीं है। हमने अपने मुतालबात रखे हैं और हमने शॉपिंग मॉल खोलने का भी मुतालबा किया है, हमने डबल सवारी को खोलने का भी मुतालबा किया है, और हमने ये मुतालबा भी किया है कि रात देर तक मार्केटें खोलने दी जाएं। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। ईद का मौका है, हमने जिस तरह इस मसले को कराची चैम्बर की मार्फत हल कराया था, हम दोबारा कराची चैम्बर के पास जाएंगे, सिराज कासिम तेली साहब के पास जाएंगे और इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करेंगे। यहाँ कोई ताजिर जेल भरो तहरीक नहीं चला सकता, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। हम मिल के जद्दोजहद करेंगे, दबाव डालेंगे और अपने प्रेशर को करेंगे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे दबाव के नतीजे के अंदर मार्केटें खुलेंगी बगैर कन्फेडरेशन के। थैंक यू। और इसमें एक बात आपको बता दूं कि जिस रवैये का वहां पर मुजाहरा किया गया हुकूमती वक्त की जानिब से, लग नहीं रहा था कि वो ताजिरों से बात कर रहे हैं। वो खुला धमकी देने के अंदाज में बैठे हुए थे। सिर्फ मॉल खोलने का एक ऐलान करने का उनको था, इसके अलावा कोई दूसरी बात हुई नहीं। वो साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि कोई मार्केट नहीं खुलेगी, टाइमिंग वही रहेगा। तो आज लाहौर सिटी ताजिर इत्तेहाद की जानिब से और हमारी तमाम ताजिर बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि कल से मॉल्स खुलेंगे, मार्केटें खुलेंगी। अगर हुकूमत इन ताजरों को, पाकिस्तान की मईशत को जेलों में डालना चाहती है तो हम तैयार हैं। असलम भट्टी, तारिक रोड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आज जो हम बात कर रहे थे, हम इन्हीं की इज्जत बढ़ा रहे थे कि आप लोग अपनी इज्जत को बढ़ाएं और ये काम करें। हम जो आपको मशवरा दे रहे हैं, ये पूरी कौम की आवाज है, लेकिन इन लोगों ने हमारी इस बात को सुनने के बाद हमें इस तरह तड़ी दी है जैसे हम लोग हैं ना इन लोगों के गुलाम हैं। मेरे भाई, अगर इन लोगों ने हमारी ये बात ना मानी, इंशाअल्लाह ताला कल हमारी पूरी मार्केटें रात को भी खुलेंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खादिम हैदरी हसनैन जाफरी। सर, एक छोटी सी बात, मैं सिंध हुकूमत से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि जब वो NCC की बात करते हैं और उसके तहत पूरे पाकिस्तान के मॉल खुल जाते हैं, तो फिर कराची के मॉल क्यों नहीं खुल रहे? जब हम NCC की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान के मॉल खुल जाते हैं, तो फिर कराची के मॉल भी खुलने चाहिए, फिलफौर खुलने चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत सिंध से कि ये ड्यूल पॉलिसी ना करे। बहुत शुक्रिया। खादिम हैदरी, यकीनन हसनैन जाफरी। दरख्वास्त की कि जो सुबह का टाइम है आपका, सुबह 6 बजे का, वो जो है उसको कम करके जो है 4 घंटे आगे बढ़ाए जाएं, ताकि 6 घंटे जो है वो जो पीछे रहते हैं लोग, उसमें दुकानें खुलती नहीं है, कस्टमर आता नहीं है, उसको बढ़ा के आगे करा जाए। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं इस सिलसिले में CM साहब से। इसका फैसला CM साहब ने करना है उसको। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ इसका सिलसिला कि ये जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो नाकाम नहीं हुए। इंशाल्लाह हम लगे हैं। हमारा का मकसद ये है कि लोगों का कारोबार चले। मॉल्स के लिए भी हमने बात की, उन्होंने कहा है मॉल्स के सिलसिले में NCC की मीटिंग, हमने कहा NCC की मीटिंग में वो टाइम लगेगा। वो हुकूमत पंजाब ने उसका ऐलान कर दिया है, तो आपसे भी गुजारिश है तो कल तक के उसका ऐलान करें, ताकि ये CM साहब से मसला हल हो कल, वरना हमारे पास टाइम बहुत कम रहा है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि 24 घंटे जो बताना चाहिए 24 घंटे, लेकिन कारोबार हम करना चाहते हैं। हम हुकूमत से लड़ाई नहीं करना चाहते, हम अपना कारोबार सेव करना चाहते हैं, लोगों को कारोबार करना देना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है अच्छे काम करना, तो हम उनके साथ बिल्कुल शाना बचाना खड़े हैं। उनकी नीयत हमें जो है नीयत अच्छी लगती है। नीयत अगर अच्छी है तो हमारा जो है मसला हल होगा इंशाल्लाह। कल तक के जो है वो जो भी है फैसला इंशाल्लाह बताएंगे वो। और जितने भी मार्केटें जो सील हुई हुई हैं वो उन्होंने जो है कल खोलने का ऐलान कर दिया। और चांद रात तक जो है वो उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया है, जुमरात तक का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम जो है आगे चांद रात तक बढ़ाया जाए इसमें।
अगर डेडलॉक बरकरार रहा तो आप लोग का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, हम लोग लड़ने वाले नहीं है, डेड लॉक की बात नहीं, हमें अपना कारोबार करना है। हम किसी की जायदाद नहीं छीन रहे, ना हम जो है कब्जा ग्रुप है। हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, हम अपनी रोजी कमाना चाहते हैं। हमको कोई, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं हमें कारोबार, क्योंकि गवर्नमेंट, ना फेडरल गवर्नमेंट ने ना सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी हमको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट से जो है दरख्वास्त यही कर सकते हैं कि हमें कारोबार करने दिया है। लोगों को सेव करेंगे, अपने को सेव करेंगे और इंशाल्लाह कारोबार करेंगे। सर बताइएगा, अभी ताजिरों के साथ मीटिंग थी कल की दुकानें खोलने के हवाले से, क्या तय हुआ है, क्या तक मामला? देखिए, आज की मीटिंग सिर्फ इस हद तक थी कि जो मार्केट्स हमने सील की थी SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से, या कुछ दुकानें सील की थी, उनको दोबारा खोलने के हवाले से हमने बुलाया था, ताकि हम ये गुजारिश कर सकें कि अगर मार्केट्स दोबारा डीसील होंगी, दुकानें डीसील होंगी, तो आपको SOPs पर अमल दरामद करना है, जिसका वादा आपने पहले किया है। और वही बात थी, यहाँ एक बात सामने ज़रूर रखी गई कि एक तो शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। वो हमने बताया कि हम उसको कंसिडर ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमारे अंडर कंसिडरेशन है। फिर एक बात की गई कि हमें दुकानों की जो टाइमिंग्स हैं उसमें इजाफा किया जाए। तो वो हमने बताया कि यहाँ जो हम बैठे हैं, मैं और इम्तियाज़ शेख साहब थे, कि हम तो जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारा ये इख्तियार नहीं है कि हम आपको यहाँ बैठे बैठे ये कह दें कि आपकी दुकान की टाइमिंग्स हम बढ़ा देते हैं। हम ये बात ज़रूर करेंगे अपनी टास्क फोर्स की मीटिंग में, अगर वहाँ ये फैसला हो गया तो हम आपको कन्वे कर देंगे। तो ये बात हुई उनके सामने। अच्छा, ताजिरों का कहना यह है कि अगर हमें इजाज़त नहीं दी गई तो हम ज़बरदस्ती कल दुकानें भी खोलेंगे और अपनी मार्केटें जो है वो भी खुली रहेंगी। तो क्या समझते हैं, ये हुकूमत को चैलेंज नहीं होगा? एक मेरी गुजारिश ये है, ये सबको समझना चाहिए कि हुकूमत ने पिछले 2-3 महीने में जो भी इक़दाम किए हैं, फैक्ट्रीज़ हमने बंद की हैं, बाज़ार हमने बंद किए हैं, हर तरह का जो ज़रिया माश जहाँ से लोग कमाते हैं वो तमाम के तमाम कारोबार बंद हुए, वो ज़राए बंद हो गए। तो हुकूमत ने ये खुशी से नहीं किए हैं। हमें अपने शहरियों को इस वायरस, मूजी वायरस से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करने पड़े, अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़े, जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हुई। हमने मसाजिद में ये कहा कि जो मुतय्यन 3 या 5 अफराद हैं वो नमाज अदा करें। हमने ये तक गुजारिश की कि नमाज तरावी जो है लोग घरों पे अदा करें। हमने ये तक अर्ज़ किया कि जुम्मे की नमाज जो है वो लोग कम से कम पढ़ें। अब अगर इतने सख्त फैसले किए गए हैं तो इसमें शहरियों को समझना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उनके अपने हक़ में बेहतर है। अब अगर ये आकर कहा गया कि हम खोलेंगे, हुकूमत के फ़ैसले अपनी जगह मौजूद हैं, जो इसको वायलेट करेगा, हमारे पास ये इख्तियार है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार है कि हर खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ हम काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जिन मार्केट्स ने SOPs को वायलेट किया, उन्होंने फॉलो नहीं किया, हमने वो मार्केट सील की। और अगर आज डीसील हो रही है तो उसका मतलब ये है कि कल फिर दोबारा वही करें। अब भी हमने ये बताया है कि जहाँ जहाँ वायलेशन होगी SOPs की, हम वो दुकानें भी सील करेंगे, वो मार्केट्स भी सील करेंगे। और भी कहीं किसी तरह से अगर किसी ने वायलेट किया हुकूमत के किसी ऑर्डर को, तो जाहिर है कि कानून के पास फिर रास्ता होता है, हम इख्तियार करेंगे फैसला। ये बता दीजिए कि ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया बिफोर ईद? देखें, जो NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ आई थी उसमें ये मौजूद था कि ट्रांसपोर्ट खोली जाए, और उसमें ये था कि मॉल्स ना खोले जाएं, उसमें ये था कि शॉपिंग सेंटर्स ना खोले जाएं, उसमें मौजूद था। NCOC का, फेडरल गवर्नमेंट के अपने प्रपोजल था। वहाँ पर भी अक्सरियत जो सूबे थे उन्होंने भी, और दीगर जो लोग थे, सब ने मुखालफत की ट्रांसपोर्ट की खोलने की, सिवाय एक आध किसी जगह से आवाज़ आई, बाकी सब ने मुखालफत, इवन पंजाब ने मुखालफत की। उसके अगले दिन NCC की मीटिंग हुई जिसको वज़ीर आज़म ने प्रेजाइड किया। उस मीटिंग में भी ट्रांसपोर्ट पर बात हुई, अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की। पंजाब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने यह कहा कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट्स की राय है, वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ना खोली जाए, लेकिन चूँकि हम पर हमारे ऊपर लोगों का दबाव है, इसलिए हम ये जो जहाज़ और जो है इसकी इजाज़त हम सोच रहे हैं कि हम दे दें। लेकिन वहाँ पर भी जो अक्सरियत थी, जो मेंबर्स थे, उनका ख्याल था कि नहीं खुलना चाहिए। और उस NCC में जो फैसले हुए उसमें लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट का अपना डॉक्यूमेंट है, कि ये 31 मई तक हैं। अब इसका मतलब ये है कि 31 मई तक उन्हीं फैसलों पर हमने चलना था, लेकिन अचानक से फिर 2-4 दिन 5 दिन गुजरने के बाद वो फैसले तब्दील होते हैं और फिर कहा जाता है घर सुबह अपना फैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लॉकडाउन के हवाले से एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, तमाम सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मशावरत के साथ एक पॉलिसी पर अमल करें। अब अगर एक पॉलिसी पे
डिसीजन हो जाता है कि जी ट्रेनें नहीं खुलनी, जहाज़ नहीं चलने, बसेस नहीं चलनी, उसके बाद फिर ये रास्ता तलाश करना कि जी सूबे खुद कर लें, मैं समझता हूँ नामुनासिब है। हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही फैसले होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर मनवन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ सूबों को इस्तेमाल करके फेडरल गवर्नमेंट इस किस्म के हालात पैदा कर देती है कि जिससे अजीब सूरत हाल होती है कि जी पंजाब में कुछ हो रहा है, सिंध में कुछ हो रहा है, केपी में कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और हम ये समझते हैं कि जो 31 मई तक का फैसला था हम उस पर कायम हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म को कोई फैसला उसमें रिव्यू करना है किसी चीज़ पे, तो मुनासिब तरीका ये है कि NCC की मीटिंग बुलाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम सूबे होते हैं, गिलगित होता है, कश्मीर होता है, सब लोग बैठे होते हैं, वहाँ फैसला कर ले, रिव्यू कर ले किसी फैसले को, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन उस मीटिंग के डिसीशंस को उसी फोरम पर रिव्यू करने के बजाय खुद से कोई फैसले करना नामुनासिब है। सर, ये ताजरों का ख्याल है कि हुकूमत सिंध उनके साथ ज्यादती कर रही है और सियासत की भी जा रही है और कराची की कुछ तबाह। इस सोच की मजम्मत करता हूँ और ये मुझे पता है, आपको भी पता है कि कहाँ से फैलाई जा रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि सूबा सिंध ने जितने अच्छे स्टेप्स लिए, हमने ऑन बोर्ड लिया तमाम स्टेक होल्डर्स को, PTI ने सबोटेज किया है हर हमारे स्टेप को। हमने जो जो कदम उठाया है कि हम कंसेंसस बनाएं, PTI ने सबोटेज किया है। यहाँ पर भी PTI लोगों को शे दे रही है, इनको आगे कर रही है और चाह रही है कि सूबे के अंदर हालात ख़राब हों। हम ये साजिशें नाकाम बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे।